यूपीएससी की तैयारी में एफर्ट हर एक स्टूडेंट लगा रहा है अपने आप, हर एक स्टूडेंट अपना एफर्ट लगा रहा है। आपको अपने एफर्ट को भी स्टूडेंट के हिसाब से सोच के लगाना है। याद रखो, आज 10 लाख से ज़्यादा बच्चे अपने अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहा होगा। ठंड का महीना चल रहा है, वैसे में आपकी जवाबदेही भी है, आप अपने कमरे में कम से कम 2 घंटा बढ़ा लो, ताकि आपका पढ़ाई भी 10 घंटा निकल के आएगा। जब 12 घंटा लगाओगे तो 10 घंटा निकलेगा, जब 10 घंटा पढ़ोगे तो 8 घंटा निकलेगा। ये करना है। रही बात यहाँ पे क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है, सेकेंडरी मुद्दा है। मुद्दा ये है कि समझ में नहीं आता है तो हम समझेंगे, याद नहीं होता है, कोई बर्डन नहीं है। हर वीडियो में अक्सर कहता हूँ, पढ़ना आपका काम है, याद करना आपका काम नहीं। याद ब्रेन खुद कर लेता है, जो उसे याद करना होता है, जो उसे छोड़ना होता है उसको छोड़ देता है। ज़्यादा परेशान होना नहीं है, क्योंकि आपका काम है पढ़ना। पढ़ना आपका काम, याद ब्रेन खुद कर लेगा। क्वेश्चन बनाना आपका काम, उसमें से क्या ब्रेन में जाने हैं, कितना समझ में आना है, वो अपने आप चला जाएगा। एक क्वेश्चन को एक बार करोगे, दोबारा करोगे, तिबारा करोगे, चौथे बार करोगे, तब जाकर के यूपीएससी क्वेश्चन समझ में आता है लोगों को। यही तो वजह है। एग्जाम हॉल में जब बच्चे बैठते हैं, परेशान अक्सर होते हैं, और उनका अक्सर ये होता है कि सर सब बात तो ठीक है पर समझ ही नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? क्वेश्चन समझ नहीं। क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा? क्योंकि आपने पहले अगर प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, ये प्रॉब्लम तो बना ही रहेगा। और इसलिए मैं लाया हुआ हूँ आप लोगों के लिए भी यूट्यूब पे ये टेस्ट प्रोग्राम, तो दैट जो बच्चे हैं वो कुछ तो भला होगा। भाई बहुत सारे बच्चे हैं कि उनको लगता है कि मैं पेड कोर्स में क्यों जाए, फ्री में क्यों न रहें, यूट्यूब पे सब फ्री है। सब फ्री नहीं है, थोड़ा थोड़ा कुछ फ्री है। बहुत काम का आपको किसी पेड कोर्स में जाना होगा। चाहे आप हमारे साथ जुड़ के जाओ, चाहे आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओ, पर जाओ जरूर। तो प्रोबा 3 मिशन क्या है? अगर नाम सुना होगा आप लोगों ने तो आपको पता होगा कि व्हाट इज प्रोबा 3 मिशन। द फर्स्ट मिशन टू लॉन्च फ्रॉम इंडिया। The primary goal of the mission is to observe the sun's corona by creating an artificial eclipse to two independent satellites, and the mission will be launched into a highly circular orbit at around that kilometer. Which of the above statement is are correct? आदित्य L1 का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आदित्य L1 मिशन इंडिया ने अभी अभी किया है। और आदित्य L1 मिशन किसके लिए था? वो सन के लिए था। और उस मिशन ने इंडिया का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो इतना बढ़ा दिया है। तो इंडिया का जो ट्रस्ट तो पहले से ही बढ़ा हुआ था, बिकॉज ऑफ पीएसएलवी। जो पीएसएलवी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, पीएसएलवी की अनगिनत सफलता रहा है। एक तरफ एक बार में पीएसएलवी ने 200 104 सैटेलाइट को ले गया। पीएसएलवी से ही हम लोगों ने चंद्रयान मिशन किया, पीएसएलवी से ही हम लोगों ने मंगलयान मिशन किया, और पीएसएलवी से ही हम लोगों ने ठीक है तमाम अभियान किए हैं। और आज इंडिया का जो स्पेस पावर है, इंडिया का जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, वो इतना ज़्यादा रिलायबल हो गया हुआ कि दुनिया के देश भी अट्रैक्ट हो रहा है हमारी तरफ आने के लिए। एंड कंटिन्यूसली दे आर रिक्वेस्टिंग अस टू डिस्पैच देयर सैटेलाइट बाय यूजिंग आवर रॉकेट। उसके सैटेलाइट को अब हम लोग प्लेस करेंगे। और उसी में से एक पहल ये भी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द, ठीक है, याद रखना आप लोग। प्रोबा क्या है? बेसिकली ये मिशन है। किसके लिए मिशन है? तो सन के लिए मिशन है। और सन का जो कोरोना जो पार्ट है, उस कोरोना पार्ट को स्टडी करने के लिए किया जाने वाला ये मिशन है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। इसको इंडिया क्या करेगा, वो यहाँ से अपने रॉकेट से इसको सन के लिए भेजेगा। और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इंडिया के लिए। मुझे लगता है कि इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता ही पूछता है। तो आप लोग अपनी तैयारी एकदम जोरदार रखो, और हर एक सवाल को बनाने का प्रयास करो। अगर नहीं बनता है कोई बात नहीं, एटलीस्ट सुनो, आंसर को नोट डाउन करो अपने कॉपी में, एंड डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिटेड।
तो ये बात याद रखना। और इसका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इसके, देखो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। पहला पॉइंट एक एक करके याद रखना, एक एक करके जो मैं बता रहा हूँ उस बात को एकदम से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से याद रखना है। पहला क्या है, इट इज द फर्स्ट मिशन टू लॉन्च फ्रॉम इंडिया। मैंने क्या बताया था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। पहला ऑब्जेक्टिव तो करेक्ट ही है। दूसरा क्या है, द प्राइमरी गोल ऑफ मिशन टू ऑब्जर्व द सन कोरोना बाई क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल एक्लिप्स टू टू इंडिपेंडेंट सैटेलाइट। मतलब जैसे हम लोग की तरफ अगर सन का रोशनी आते रहता है और हम हाथों से क्या होता है इसको डालते हैं ताकि हम देख सके दूर तक। तुम्हारे आंखों पे जब सन का रोशनी पड़ते होता है, दूर तक नहीं देख पाते हो, उस टाइम में क्या करते हो, अपने आंखों को ढकते हो उस रोशनी से ताकि हम देख सकें। एग्जैक्टली यहाँ पे ही होने वाला है। आर्टिफिशियल एक्लिप्स क्यों क्रिएट किया जा रहा है, तो दैट कि सन के कोरोना को सही तरीके से ये देख सके। और इस बात को ध्यान में रख करके मिशन किया जा रहा है। तो पहला भी सही होगा, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड के अंदर मिशन वी विल लॉन्च इनटू हाईली सर्कुलर ऑर्बिट एट अराउंड 30 किलोमीटर, विच ये स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तो राइट इसका जो आंसर होगा चौथे का वो होगा ए। इसको याद रखना आप लोग। चलो अगला सवाल हम लेते हैं, यहाँ पे है एक अनदर क्वेश्चन। Which of the following instrument is a part of the Proba 3 mission aimed at studying the sun corona? अगर इस सवाल का आंसर आप लोग करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसमें से कौन कौन सा कंपोनेंट उस मिशन का पार्ट होगा, क्या है, ठीक है। इस मिशन का पार्ट कौन कौन सा होगा, तय बात है। आप लोगों ने तो पढ़ा नहीं था, आपको तो फिर पता नहीं होगा। पर याद रखना, यहाँ पे ये तीनों जो कंपोनेंट हैं ये इस मिशन के क्या होगा, ये पार्ट हैं। एंड व्हाट आर ऑल दिस कंपोनेंट्स, नाम याद रखना। स्पिक्स, ये इसका पार्ट है जो कोरोनोग्राफी की स्टडी के लिए है। उसके बाद है डारा, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या इंस्ट्रूमेंट है ये। और थर्ड हो गया तुम्हारा थ्री डेस, ठीक है, ये है एक स्पेक्ट्रोमीटर। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट क्या है, इस मिशन का पार्ट है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो होगा 1, 2 एंड 3। इतना याद रखो आप लोग। मैं अगेन रिपीट